आदाब। अज़्म आलीशान बेहतर पाकिस्तान की एक और बैठक में आपको खुशामदीद। मैं फैसल कुरैशी और मैं हूँ अलीज़ा रिजवी। कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तालीम वो शोबा है जिसके ऊपर ये बार बार बात की जाती है कि इसका फुकदान इस कौम को खोखला किए दे रहा है। जब बात होती है इलेक्शन की, जब बात होती है वोट की, तो कहते हैं तालीम नहीं है, उसकी बुनियाद पर तो वोट होगा, और उसमें बात नहीं बनती। जिस चीज़ की बात हो, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात हो, तरक्की की बात हो, तालीम पे आके बात अटकती है। और हाँ, ये मानना पड़ेगा कि हमने इस शोबे में हमारी माजी की हुकूमतों ने कुछ कमज़ोरी दिखाई, लेकिन दो रास्ते हैं। खामोश बैठ के इंतज़ार करते रहो कि कहीं से कुछ फरिश्ता आके कर दे, हुकूमत जब करे सो करे, या जो हम कर सकते हैं वो हमने करना है। आज जो प्रोजेक्ट जिसकी हमने बात करनी है बेहतर पाकिस्तान की, वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका जिक्र, जिसकी मिसाल तमाम दुनिया में दी गई। एक अरसे से प्रोजेक्ट काम कर रहा है, और साहब क्या काम कर रहा है, आइए इसकी रिपोर्ट देखते हैं। TCF की कहानी 14 अगस्त 1995 को वजूद आई। हम 5 दोस्तों ने इस मुल्क में जब हालात बहुत बुरे थे, बहुत हालात ख़राब थे, हमने सोचा कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे कोई 2-3 लाख ज़िंदगियों पे फ़र्क लाया जा सके। थोड़ी सी बहस मबासे के बाद ये फ़ैसला हो गया कि तालीम और बुनियादी तालीम ऐसी चीज़ है जो इस मुल्क के लिए और उस मुल्क के बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बेहद ज़रूरी है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 5 स्कूलों से काम शुरू किया 1995 में, और वो 5 स्कूल हम जो फाउंडिंग डायरेक्टर्स थे उसकी बुनियाद हमने डाली और इसको फाइनेंस भी हमने किया। जब वो मुकम्मल तौर पे कामयाबी से स्कूल ऑपरेशन में आ गए और बच्चे उसमें दाखिल हो गए, फिर हमने बेशतर कराची के शहरियों को और पाकिस्तान के बाशिंदों को उसके बारे में बताना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पे तकरीबन 82 शहर और गांव गोठों में 730 स्कूलिंग यूनिट्स इस वक्त पे चल रहे हैं, और उसमें 1,02,000 बच्चे ज़ेर तालीम हैं इस वक्त पे। तो अच्छा, और ये इदारा जो है TCF बिल्कुल मुखलिसाना तौर पे इन बच्चों की तालीम के लिए कोशां हैं, और सारे दुनिया से, यानी पाकिस्तान जहाँ जहाँ बैरूनी ममालिक में और पाकिस्तान में रहने वाले बाशिंदों से हम इस इदारे के लिए डोनेशंस जमा करते हैं, और ये मुकम्मल तौर पे पाकिस्तानियों की जेनरोसिटी या पाकिस्तानियों की डोनेशन पे चलता है। TCF में सिर्फ एक तरीक़ा नहीं है कि आप सिर्फ पैसे दे के TCF को सपोर्ट कर सकते हैं। TCF का एक वॉलंटियरिंग का पूरा सिस्टम है। ख़ास तौर पे हमारे वो बच्चे जो कि अभी मैट्रिक के करीब जाने वाले होते हैं, हमें उनकी रहबरी की, उनकी मेंटरशिप की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोगों ने एक रहबर के नाम से एक मेंटरशिप का सिलसिला शुरू किया। जो 8वीं जमात के जो बच्चे होते हैं उनके साथ जो हमारे रहबर हैं वो मिलकर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। 8 हफ्ते, हर हफ्ते 3 घंटे हमारे बच्चों के साथ गुजारते हैं, और उनके साथ ये बात करते हैं कि वो आगे ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं और उन्हें वो ज़िंदगी में हासिल करने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा अज़म ये है कि पाकिस्तान का एक एक बच्चा जो है वो पढ़ा लिखा हो, और हमारी ख्वाहिश तो है कि सिर्फ एक TCF ना हो बल्कि 85 TCF हो। लेकिन उसके बाद ये ख्वाहिश है कि एक वक्त वो भी आए कि जब किसी भी TCF की ज़रूरत ना पड़े, और ख़ुद हमारे मुल्क में जो हमारे इदारे हैं वो इतने अच्छे तरीके से काम करने लगें कि किसी TCF जैसे किसी इदारे की भी ज़रूरत ना पड़े। हमारे आज के मेहमान असद अय्यूब अहमद साहब और एहसन सलीम साहब TCF से, बहुत शुक्रिया सर, अपने वक्त डाला। सर प्लीज़ एहसन साहब आइए तशरीफ़ रखिए। और हमारा आज का यूथ पैनल, आप सबको खुशामदीद आज की बैठक में।
पहले तो हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप इतना बेहतरीन काम इस तालीम के शोबे में कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर ऐसे मैंने इब्तिदा में अर्ज़ की कि तमाम फाउंडेशन है बैठी हुई। आप फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं हसन साहब, क्या सोच के आपने किया कि कहाँ तक बात जा सकती है? क्योंकि हमारे यहाँ एक इनर्शिया होता है, हम कहते हैं यार क्या फ़ायदा है करने का, कुछ होना नहीं है, छोड़ो। तो वो जो पहला स्टेप होता है वो कैसे हुआ? वो इसी डायलॉग से शुरू हुआ था। कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ो, इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये 1000 रुपीज़ अ प्लेट के डिनर्स पे इस किस्म की बातें हुआ करती हैं। हाँ। आज भी होती हैं। तो वो हम कुछ दोस्त साथ ही थे एक ऐसी तकरीब में, और यही बातें हो रही थी और हम तंग आ चुके थे। तो हमने ये सोचा कि भाई या तो हम पहाड़ों पे चले जाएं, कुछ बकरियां गाय वगैरह रख लें, अपनी सब्जी उगाएं, अपनी मुर्गी उगाएं, और ताकि हमें ये सुनना ना पड़े, या फिर कुछ करें, अपना हिस्सा डालें। बिकॉज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम होने के बजाय पार्ट ऑफ द सोल्यूशन होना एक बेहतर ऑप्शन थी। और वो साइड लाइन स्पेक्टेटरशिप भी अच्छी बात वो अच्छी बात नहीं है, जबकि आपके पास ताकत हो कुछ करने की। और फ्रैंकली ये 15 साल पुरानी बात है। उस वक्त थोड़ा पागलपन भी था, तो शुक्र है कि था, और फिर हमने शुरू कर दिया। में तो पागलपन अब भी है और बहुत है। मतलब सिर्फ जवानी का पागलपन नहीं था। ओके, इस पर बात करते हैं। अलीज़े, क्या खबरें आज की? न्यूज़ क्या ये बताओ। न्यूज़ से पहले हमारे पास एक चैलेंज है। इट्स कॉल्ड चैलेंज है पाकिस्तानी। दैट इज़ अनदर इनिशिएटिव बाय द अज़्म आलीशान टीम। तो उसके अंदर हो ये रहा है कि प्लीज़ गो ऑन द वेबसाइट, दैट इज़ www.azmalishan.com/challenge एंड साइन अप फॉर इट। जो भी एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन हमें चैलेंजेस सामने आ रहे हैं हमारे, उन सब का जो पाकिस्तान की यूथ है जिसके पीछे आज सब लगे हुए हैं, सब मिलकर उन चैलेंजेस से निमटते हैं, उन चैलेंजेस को साइड पे करते हैं। तो प्लीज़ डू विजिट दैट। And in the news, you see, we're a cricket-loving nation. I think we have most of the boys here, and they'll agree, right? रात को लेटते हुए क्रिकेट का सोचेंगे, सुबह उठेंगे तो याद आएगा कि आफरीदी ने अब क्या कर दिया, एंड उसकी नो बॉल थी या स्पॉट फिक्सिंग थी या whatever. तो overall, now that the new year has begun, तो पाकिस्तान, the team Pakistan has gone under a lot of ups and downs. Afridi quit, Afridi came back, there was a spot fixing scandal, there was Mohammad Hafiz with his incredible performance as an all-rounder, there was the Mohali Takra of India and Pakistan. So, but all in all, that is all in the news, that Pakistan cricket team, apart from its ups and downs, is now going towards a smoother pace. And that's it for now. आपने फैसला कैसे किया कि क्योंकि लड़के बैठे तो क्रिकेट में इंटरेस्ट हो, जहाँ तक मेरे ख्याल है हमारे क्रिकेट के स्टार्स पे तो खवातीन भी काफी चिल्लाती रही हैं। But खवातीन के लिए we have, okay, women are also interested. I stand corrected. क्रिकेट इज अ यूनाइटिंग फैक्टर। सर, जैसे उन्होंने कहा कि टीम पाकिस्तान अप्स एंड डाउन्स के बावजूद हम सर्वाइवर्स हैं, आप एग्री करते हैं? एब्सोल्युटली। बड़ी इन हालात में भी जिस तरह पाकिस्तान अल्लाह का करम में चल रहा है, कोई और मुल्क होता तो अल्लाह रहम करे। जब हम इतना सर्वाइवल, हमारे अंदर वो इंस्टिंक्ट है, हमारे यहाँ